2016 में जहाँ तक कि मुझे याद है कि आदरणीय हरीश रावत जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो लच्छीवाला में उत्तराखंड प्रदेश का पहला बटरफ्लाई गार्डन और हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया था। हम सब लोग उस समय मौजूद थे और जनता में, डोईवाला क्षेत्र की जनता में भी खुशी थी कि एक बटरफ्लाई गार्डन, एक नया स्पॉट डोईवाला को मिल रहा है और अच्छा वो चल रहा था। हम तो बीच में हम खुद भी अपने परिवारों के साथ भी वहां गए थे और कई तरीके की विविधताएं थी। तितलियां कई तरीके की वहां थी और जड़ी बूटियां भी कई उस क्षेत्र में थी। तो मगर जैसे ही 2016 के बाद 17 में और आने वाले समय में जो सरकारें बदली और उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफी समय से वो पार्क बंद पड़ा है। वहां अब झाड़ फंकार हो गए हैं और अगर आप वहां जाएंगे, अभी की स्थिति ऐसी है, कुछ समय पहले हमने कोशिश भी करी थी वहां जाने की, मगर आप वहां पहुंच नहीं सकते हैं कि वहां जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरीके से बटरफ्लाई गार्डन बंद कर दिया गया है और करीब 50 लाख की लागत से ये पार्क बनाया गया था, जनता के पैसे से ये पार्क बनाया गया था। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे लगता है इनका काम वही है कि जो कांग्रेस के समय में जो जो योजनाएं शुरू हुई थी उसको किस तरीके से बंद कर दिया जाए और जनता के पैसे को बर्बाद किया जाए। तो आज पूरी तरीके से वो बर्बाद हो चुका है पार्क। हमारी सरकार से मांग है कि ये, अगर उसमें इतने पैसे लगे थे, अगर 50 लाख रुपए की योजना से वो पार्क बन के तैयार हुआ था और उत्तराखंड का पहला बटरफ्लाई पार्क था, तो उसको दोबारा से शुरू किया जाए। हमने प्रशासन से कई बार बात करने की कोशिश करी, जो क्षेत्रीय प्रशासन है, जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, मगर उन लोगों का मानना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो ऊपर से ही होना है। तो जो ऊपर यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं, गैरोला जी हैं, क्षेत्रीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, तो इन लोगों की जिम्मेदारी है कि जो ये पार्क बना था, कई उम्मीदें टूरिज्म के लिए क्षेत्र में जागी थी, उस उम्मीदों को खत्म ना करें और दोबारा से इस पार्क को खोलने की व्यवस्था करें। आपको कहा ना कि इस सरकार में दिक्कत तो यही है कि कोई अच्छी योजना भी अगर आई है, कांग्रेस के समय में अगर ये योजना आई थी, ये पार्क का उद्घाटन किया गया था, तो उस पार्क को बंद क्यों किया गया, उस पार्क को दोबारा क्यों नहीं खोला गया और क्यों बदले की राजनीति की जाती है। और इन्हीं के समय में नहीं, मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने अपने समय में ही जो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको ये कहते थे, सूर्यधार झील इन्होंने बनाई। आज जाके जरा वहां हालत तो देख के आइए, वो भी 60 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट था। आज वहां झाड़ हुए हैं, वहां रानी पोखरी और कई क्षेत्रों के लोगों का कहना था कि उससे नुकसान होगा हमें आने वाले समय में। उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि वहां तो अभी जमीनें खरीद ली गई हैं, जमीनों के रेट हाई हो गए। और रेट किसने हाई किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मुख्यमंत्री के ओएसडी ने। तो ऐसी योजनाएं जो क्षेत्र में लाई जाती हैं उनको सुचारू रूप से आगे इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, चलाया भी जाना चाहिए। तो ये बटरफ्लाई पार्क जो है, इसको समुचित व्यवस्था की जाए और सरकार के पास फंड है। और आज लच्छीवाला में तो हजारों की संख्या में टूरिस्ट आता है। इस बार तो खैर बरसातों का काफी दौर रहा, तो कई टूरिस्ट कम देखने को मिला, नहीं तो हर साल भारी संख्या में टूरिस्ट लच्छीवाला पहुंचते हैं और इस बटरफ्लाई पार्क का आनंद लेते थे।